So today's topic of discussion is loan activity, right? We have seen in banks that it has a special mechanism in which depositors and borrowers are two parties to which a bank mediate. बैंक एक mediator का काम करता है, ठीक है? Let us consider if we consider the case of bank in this manner, then we can easily understand the transaction case. This is your bank here, and you have got here a lobby of depositors. ठीक है, इस साइड कौन होते हैं? डिपॉजिटर्स, ठीक है, और इधर कौन होते हैं? borrowers who used to borrow. Yes, and they are borrowers. ठीक है, बैंक में दो तरह से होते हैं, बैंक यूनिट में होता है, इस तरफ डिपॉजिटर्स और इधर बोरोवर्स। क्लियर? तो जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, दीज आर पीपल हु मेक डिपॉजिट्स। डिपॉजिटर्स में क्या होता है? पहला काम क्या होता है? पीपल मेक डिपॉजिट, ठीक है, लोग डिपॉजिट करते हैं। अंडरस्टैंड? पहला काम। दूसरा काम क्या करते हैं? लोग पैसा विड्रॉ भी करते हैं, है कि नहीं? पीपल विड्रॉ मनी, और बैंक से लोग पैसा निकाल लेते हैं, है ना? विड्रॉ मनी, ठीक। दो काम होता है। डिपॉजिटर्स क्या करते हैं? जमा भी करते हैं और जरूरत पड़ने पे विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। और विड्रॉ करने के आपको पता है बहुत सारे तरीके हैं। कैश चाहे विड्रॉ करें, चाहे बाई चेक, है कि नहीं? चेक काट के भी आप पैसा निकलवा सकते हैं, राइट? तो इसमें एक चीज़ क्या है, दूसरी तरफ आपके पास है पीपल टेक लोन्स। यहाँ क्या है? जो बोरोवर्स क्या करते हैं? टेक्स लोन, ठीक है, टेक्स लोन, ये लोग लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं? यही लोग जो है बाद में रीपे लोन को रीपे भी तो करेंगे, रीपे लोन्स। क्लियर? दिस इज मैकेनिज्म ऑफ योर बैंक, ठीक है, कि डिपॉजिटर्स ऑन वन हैंड दे डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है, एंड व्हेन देयर इज नीड दे विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम बैंक, and there are some people who used to borrow money from bank. वो फैक्ट्री लगाने के लिए लोन लेते हैं, या कोई बड़ा इक्विपमेंट खरीदना है कि नहीं, या कहीं पे कोई प्रॉपर्टी स्टैंड करनी है, स्कूल बनवाना है, कॉलेज बनवाना है कि नहीं, तो उसके लिए लोन लेते हैं, राइट? होम, अपना घर बनवाना है, कार खरीदना है कि नहीं, या कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह ट्रिप पे जाना है, उसके लिए भी लोन लेते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपके बोरोवर्स के काम है, बाद में इसको वापस करना है। तो होता क्या है कि बैंक क्या करता है? जो डिपॉजिटर से जो पैसा लेता है, इट गिव्स वेरी लेस इंटरेस्ट, ठीक है, इस पे इनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, बट हियर इंटरेस्ट इज लो, से 4% मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके सेविंग बैंक पे बैंक 4% का इंटरेस्ट देता है, क्योंकि बहुत कम होता है 4%, अब तो और कम हो गया है, ठीक है। और बाद में जब आप अपना पैसा निकलवाएंगे तो ये 4% इंटरेस्ट लग के मिलेगा, ये 4% पर एनम, ठीक है, एक साल में 4% का इंटरेस्ट। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया जमा किया तो एक साल के बाद कितना आपको मिलेगा? 1,04,000 आपका जो है 4%, 1 लाख का 4,000 रुपये बन गया आपका इंटरेस्ट। आई बात समझे? तो ये आपका जो है 1,04,000 मिला, लेकिन वही आपका पैसा क्या करता है? बैंक टेक्स, ठीक है, और जो सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा जो ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं, उसको RBI में भेज दिया जाता है, ट्रेजरी में, ठीक है, और बाकी जो पैसा होता है वो बैंक डेली एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कोई पैसा निकलवाने आ रहा है, किसी को 10,000, 5,000, 20,000 की ज़रूरत है, तो बैंक में आकर के विड्रॉ करता है कि नहीं, चाहे ATM में डाल देते हैं वो पैसा, ATM से लोग निकालते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से बैंक का मैकेनिज्म है। इधर पे हमारा क्या है? जो बोरोवर्स है, दीज बोरोवर्स दे टेक्स लोन,
ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक डिग्री कॉलेज बनवाना है, ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, राइट। आपकी प्रॉपर्टी पे देख करके उन्होंने बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया, बट बैंक गिव्स लोन एट हाई इंटरेस्ट रेट। अक्सर जो है 12% तक का जो है लोन सैंक्शन करता है, 12% तक का इंटरेस्ट लेता है अगर कॉमर्शियल वर्क के लिए है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि अब ये बोरोवर्स को 12% पे लोन देगा बैंक, ठीक है। और ये 12% जो है बाद में 1 साल 2 साल 3 साल उसका टर्म एंड कंडीशन होगा, ठीक है। तो उसके बाद में उनको लोन रिपे भी करना पड़ेगा। तो अगर 1 लाख रुपया इन्होंने लिया है बैंक से, ठीक है, तो इनको कितना और प्लस करके देना पड़ेगा, 12,000 और प्लस करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी कि जब ये रिपे करेंगे तो 1,12,000 आपको रिटर्न करना है, ये है ना, 1,12,000, 1,12,000, ठीक। इतना आपको रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, राइट। अब बैंक ने क्या किया, आपसे 1 लाख रुपया लिया तो आपको 1,04,000 दिया, और बोरोवर को बैंक ने 1 लाख दिया तो उससे 1,12,000 रुपया रिटर्न दिया। तो बैंक का फायदा कितना हुआ, 12,000 में से 4,000 गए, 8,000 का प्रॉफिट हुआ बैंक को, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि बैंक जो है घाटे में काम करता है, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज इन प्रॉफिट, अंडरस्टैंड। और इस तरीके से आपके बैंक में लोन एक्टिविटी इसी तरह से होती है। बहुत लोग जो है इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट्स में ये इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाता है। ये तो जो है सिंगल डाउन पेमेंट पे है, एक बार में आपको पेमेंट करना है तो आपको 12%, और अगर आप इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे तो इंटरेस्ट आपका 14% चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि बैंक कहता है हमको एक साथ पैसा दीजिए तो हम इंटरेस्ट कम कर देंगे, लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े में देंगे, ठीक है, 3 साल में 4 साल में, पैसा तो फंसा है बैंक का, तो इंटरेस्ट उस पर वसूलेगा ज़्यादा, अच्छा। नहीं देंगे तो आपके ऊपर जो है रिकवरी हो जाएगी, आरसी कट जाएगा, सीधे एसडीएम की गाड़ी जाएगी वसूली करने। पूरा जो कागज़ है घर का जमा रहेगा, वहीं पे ऑन स्पॉट नीलामी हो जाएगी, बोली लग जाएगी, तुरंत वो बिक जाएगा, पैसा वो वसूल लेंगे उससे, ठीक है। तो बैंक अक्सर क्या करते हैं, लॉस में नहीं रहते, है कि नहीं। लेकिन कभी कभी जैसे किसान वगैरह है, उनके जो लोन्स होते हैं गवर्नमेंट इसलिए माफ़ कर देती है क्योंकि वो बेचारे, उनके साथ समस्या होती है कि नहीं, क्योंकि वो बारिश पर निर्भर रहते हैं, बहुत सारे अटैक्स वगैरह की वजह से उनके अक्सर क्रॉप्स दे आर कोलैप्स्ड, है कि नहीं। तो इसलिए जो है ये एक्टिविटीज़ होती है, अंडरस्टूड। तो इन दिस मैनर ये है आपका लोन एक्टिविटीज़। सबको समझ में आ गया लोन एक्टिविटीज़, हैव यू अंडरस्टूड। यही लोन एक्टिविटीज़ है, एवरीथिंग इज रिटन व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। नाउ आई विल टॉक अबाउट 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। Two different credit situation. Clear? They are 2 different credit situation, ठीक है। यहाँ पे अपन समझेंगे कि लोन जो होता है किसी किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और वही लोन किसी किसी की ज़िंदगी ले लेता है, ठीक है। ऐसे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं कि वापस नहीं कर पाते, है कि नहीं, एंड देयर रिकवरी बिकम्स पेनफुल, है कि नहीं। जब उनसे रिकवरी की जाती है तो उनको बहुत कष्ट होता है देने में, है कि नहीं, उनका घर वर तक बिक जाता है क्रेडिट के केस में। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टू आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, मीन्स यू कैन से क्रेडिट मीन्स व्हाट, लोन को ही हम क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है, लोन को ही हम क्रेडिट बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम लोग एक फेस्टिवल सीजन की बात करते हैं, ठीक है।
there is a festival season, right? And here you have got a person. ये एक ऐसा फेस्टिवल सीजन है, ठीक है, 2 months from now, and the shoe manufacturer सलीम, ठीक है, एक सलीम है, ये शू मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उसको ऑर्डर मिला, ठीक है, ही रिसीव्ड अ लार्ज ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम अ ट्रेडर, ठीक है, इन टाउन फॉर 3000 पेयर ऑफ शूज। सलीम को कैसा ऑर्डर मिला? यू हैव टू प्रिपेयर 3000 पेयर ऑफ शूज, है ना। तो इस ऑर्डर में इसको क्या हुआ कि टू कंप्लीट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑन टाइम, सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग, है कि नहीं। तो और भी बहुत सारे उसमें काम है, पेस्टिंग है, ठीक है, तो उसे ज़्यादा वर्कर लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसको 2 ही महीने में 3000 पेयर ऑफ शूज़ देने बनाने, है कि नहीं। तो आदमी लगाएगा तभी तो होगा, जितना ज़्यादा आदमी लगाएगा उतना जल्दी होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या, ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, ठीक है, अब उसके लिए लेदर उसको परचेस करना पड़ेगा जगह जगह से, इजंट इट। तो इस केस में क्या होगा, मैन ही विल परचेज रॉ मटेरियल, इट नीड्स कैश, है कि नहीं। सलीम को क्या करना पड़ेगा, कैश लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड सलीम ऑब्टेन्स लोन्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केस फर्स्ट, ठीक, सलीम रिसीव्ड एन ऑर्डर, ठीक है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3000 पेयर ऑफ शूज, 3000 पेयर शूज, ठीक है, फ्रॉम अ ट्रेडर, अंडरस्टैंड। देन व्हाट हैपेंड, he have to do a lot of work, ठीक है, he have to hire labor, he have to employ people, understand, so he needs cash, है कि नहीं, क्योंकि जिससे काम कराएगा उसको तो डेली देना है ना, तो डेली उसको पैसा देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, ये सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ही ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। पहला क्या है, ही आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर, ठीक है, राइट, ही आस्क लोन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, किससे, लेदर सप्लायर से, है ना, लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर, ठीक है, टू सप्लाई लेदर इन एडवांस, ओके, अंडरस्टैंड। उसको उसने कहा कि भाई आप हमें लेदर सप्लाई कर दीजिए, जब हम ऑर्डर पास कर देंगे देन आई विल पे इट, है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा ऑर्डर है, पैसा तो मिलना ही है, आपको बाद में पे कर देंगे, ठीक। दूसरा आदमी कौन है, दूसरा क्या है, सेकेंड, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर एट एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर्स ऑफ शूज। दूसरा काम क्या करता है, ही टुक एडवांस, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ऑफ 1000 पेयर ऑफ शूज फ्रॉम ट्रेडर, ठीक है, फ्रॉम ट्रेडर, जिस ट्रेडर को सप्लाई करना था 3000 पेयर ऑफ शूज, उससे उसने कहा कि भाई आप 1000 शूज का पैसा में एडवांस दे दीजिए, ठीक है, तो हम आपको 2 महीने के अंदर राइट टाइम पे आपको शूज बना के दे देंगे। दूसरा, उसने रॉ मटेरियल सप्लायर से बात किया कि भाई मुझे 3000 पेयर ऑफ शूज़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है, आप हमें लेदर सप्लाई कर दीजिए, जैसे ही हमारा यहाँ पूरा चेक क्लियर हुआ हम आपको सारा पैसा तुरंत रिटर्न कर देंगे। तो लेदर सप्लायर को भी लगा कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर है ना, तो इसको पहले दे देंगे तो टाइम से हमारा पैसा भी आ जाएगा, ये टाइम से काम कर लेगा, और अगर हम नहीं सप्लाई करेंगे तो किसी और से जाके ले लेगा, है कि नहीं। बहुत सारे लेदर सप्लायर होंगे, है कि नहीं, जिससे बार्गेनिंग हो जाए उसी से ले लेगा, तो वो आदमी लालच में आके दे देते हैं एडवांस, है ना। और ट्रेडर भी सोचता है कि भाई हमें 2 महीने के अंदर ही चाहिए, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, अगर इसको 1000 शूज़ का पैसा दे देते हैं तो टाइम से बना के दे देगा, तो उन्होंने भी पैसा दे दिया, राइट। तो इससे क्या होगा, सलीम का काम बन गया, है कि नहीं। सो एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, ठीक है,
मेड गुड प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट हुआ, टाइम से उसका ऑर्डर तैयार हो गया, पैसा भी मिल गया, लेदर सप्लायर को भी पैसा दे दिया जिस रेट पे तय था, ठीक है, और शूज़ मर्चेंट का जो पैसा मिल गया उसका 1000 पेयर ऑफ शूज़ का पैसा काट करके बाकी उसने और ले लिया, 2000 शूज़ का और पैसा ले लिया। तो इस तरीके से उसको एक अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सो ही मेड अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और इसने अपना पैसा भी जो उसने लिया था वो रीपे कर दिया, लेदर सप्लायर से जो उसने पैसा लिया था या शूज मर्चेंट से, ठीक है, सब उसका जो है सेटल हो गया मैटर और उसका प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया, है कि नहीं। तो ये फर्स्ट केस है, यहाँ पे सलीम के लिए क्या हुआ, क्रेडिट इज फ्रूटफुल, है कि नहीं, इसके लिए फायदेमंद है। अब यहीं पे बात आती है स्वप्ना, ठीक है। स्वप्ना क्या है, स्वप्ना इज अ स्मॉल फार्मर, ठीक है। ये सेकेंड क्या है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, सलीम, ठीक है, रिसीव गुड प्रॉफिट, है ना, ठीक है, उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ। एंड केस सेकेंड स्वप्ना, ठीक है, दिस लेडी, स्वप्ना के साथ क्या है, शी ग्रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 acre लैंड, ठीक है, ग्राउंड नट सबको पता है कि नहीं, शी ग्रोज, है कि नहीं, पता है ना ग्राउंड नट, पीछे लड़का, हाँ, तो ये ग्राउंड नट उसको मतलब उगाती थी। सी टेक्स अ लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर, ठीक है, इसने क्या किया, टुक लोन फ्रॉम मनी लेंडर, ठीक है, मनी लेंडर से इसने लोन लिया, अंडरस्टूड। और क्या हुआ, ताकि वो सारे एक्सपेंसेस मीट कर सके, कल्टीवेशन है, ठीक है, इसी तरीके से। और उसने सोचा कि अगर हार्वेस्ट अच्छा होगा शी विल रीपे, है कि नहीं, अच्छी फसल होगी वापस कर देगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इट बिकेम अ डिफिकल्ट केस, ठीक है। तो हाँ, लेकिन उसके क्रॉप पे किसका अटैक हो गया, पेस्ट एंड इंसेक्ट, ठीक है, एंड हर क्रॉप वाज फेल्ड, राइट, बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप शी कुड नॉट रीपे, ठीक है, ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप, ठीक है, शी कुड नॉट, ठीक है, रीपे लोन, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, अब उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई, राइट। तो ये क्या हुआ, इसका जो है, शी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड डेब्ट ग्रोज ओवर एंड ओवर हियर, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, डेब्ट ग्रू ईयर आफ्टर ईयर, हर साल लोन लेती थी और उसका डेब्ट बढ़ता जा रहा था, ठीक है, हर साल हर सीजन में लोन लेती थी, क्या करें, लेकिन पेस्ट अटैक हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो ये क्या था, इस तरीके से स्वप्ना टेक अ फ्रेश लोन, इस बार थोड़ा नॉर्मल क्रॉप हुआ, बट द अर्निंग्स आर नॉट एनफ टू कवर द प्रीवियस लोन, इतनी ज़्यादा सरप्लस इनकम नहीं हुई, इतना ज़्यादा नहीं ग्रो हुआ कि पिछला लोन वो मतलब क्लियर कर सके, है कि नहीं। तो यहाँ पे स्वप्ना के साथ क्या हुआ, सी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, तो क्या हुआ, शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड, ठीक, अब उसको अपने लैंड का एक पार्ट बेचना पड़ा लोन रीपे करके, राइट। तो हियर यू हैव सीन दैट बोथ केसेस, द केस ऑफ सलीम एंड स्वप्ना, ठीक है। तो सलीम ने दिमाग से काम किया, है कि नहीं, उसने लोन ऐसे लोगों से लिया जिससे लग रहा था कि मुझे प्रॉफिट है, लेदर सप्लायर से ले लिया उसने, लेदर के रूप में पैसा नहीं दिया, है कि नहीं, और उसने फटाफट वर्कर्स लगा करके स्टिचिंग शुरू करा दी और बाकी वो 1000 शूज़ का एडवांस पेमेंट ले दिया, है कि नहीं, उसका सारा काम हो गया, फटाफट शूज़ प्रिपेयर हुआ, उसको दे दिया, बाकी 2000 पेयर ऑफ शूज़ का पैसा जो बचा था वो भी मिल गया।
अब जैसे ही वो पैसा मिला तुरंत लेदर सप्लायर को पकड़ा दिया, है कि नहीं, तो उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। लेकिन स्वप्ना जो थी ये सी इज फार्मर, है कि नहीं, तो ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं खरीदी होगी, है कि नहीं तो बच जाता। क्लियर। उस समय जो है क्या कहते हैं उसके दिमाग में उतना आया नहीं होगा, ज़्यादा लिटरेट नहीं है, सी हैज़ लेस आइडिया, है कि नहीं, तो इस वजह से नहीं रीपे कर पाई। और मनी लेंडर वेंडर तो बहुत धूर्त होते हैं, है कि नहीं, उन्होंने उनको एकदम पूरा गुंडई दिखाया होगा और उसका आधा ज़मीन खरीद लिया होगा, आधा ज़मीन लिखवा लिया होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ, स्वप्ना का केस क्या हुआ, ये काफ़ी पेनफुल हो गया, है कि नहीं। सो इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, है कि नहीं। तो ये दोनों केसेस से आपको एक आइडिया लगता है कि योर लोन, ठीक है, या और योर क्रेडिट इट कैन बी बेनिफिशियल और पेनफुल, है कि नहीं। क्रेडिट कैन बी बोथ बेनिफिशियल और पेनफुल। अगर आप सक्सेसफुल हो गए देन इट इज बेनिफिशियल, इफ यू फेल्ड देन इट इज वेरी पेनफुल, ठीक है। इसलिए बहुत कम लोग जो है रिस्क ले पाते हैं। तो हियर यू हैव सीन रूरल एरिया में लोग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि उनको लेना पड़ता है, बट ड्यू टू यू कैन से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, समटाइम मानसून डज नॉट कम इन टाइम, है कि नहीं, इससे रेनफॉल जो है टाइम से नहीं होता। क्लियर। सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, है कि नहीं। एंड पीपल ऑफ रूरल एरिया बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट, ठीक है, फ्रॉम मनी लेंडर, बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड्स, एंड दे टेक्स हैवी इंटरेस्ट, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट वो लोग पे करते हैं। जैसे ही आपके लैंडलॉर्ड वगैरह होते हैं ये लोग कहेंगे कि आपको हम देंगे लेकिन आपको 10% पर मंथ पे देते हैं, पर मंथ, ठीक है। स्पेशली लैंडलॉर्ड्स, बिजनेसमैन, अभी सैयादपुर में बहुत सारे सेठ हैं, ठीक है, दे विल गिव लोन बट दे विल टेक हैवी इंटरेस्ट। वो कहेंगे हर महीने आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हम देने के लिए तैयार है चाहे जितना पैसा लेगा। तो हर महीने 10% का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर आपने जो है 10,000 आपने लोन लिया, ठीक है, किसी से मनी लेंडर से, तो हर महीने 10% का मतलब कितना हुआ, 1,000 हर महीने जुड़ेगा, यानी एक साल बाद आपको जो है डबल पैसा देना पड़ेगा, डबल से भी ज़्यादा, है कि नहीं। एक साल में आपका जो है 12,000 है कि नहीं, और प्लस 10,000 है ही है, 22,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक। यही अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, राइट, अगर वही आदमी अगर बैंक से लोन लेता है 10,000, तो बैंक कैसे देती है लोन, आजकल 7.5% चल रहा है पर एनम, राइट। बैंक इस समय 7.5% पे क्रेडिट दे रही है। क्लियर। तो अब ये 10,000 को भी पर एनम है, साल में एक बार, यानी 10,000 का 7.5% यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, है कि नहीं। इट विल कम 10,000 इंटू 75 बाई 1,000, है ना, 3 zeros को 750 रुपीज़ आपको खाली 10,000 पे प्लस करके रिटर्न कर देना है कि नहीं। यू हैव गॉट 1075। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट पीपल इन रूरल एरिया दे नीड्स क्रेडिट एट चीप रेट, उन्हें चीप रेट पे क्रेडिट चाहिए क्योंकि उनके सामने अक्सर इस तरह की कैलामिटी आती है कि नहीं, चाहे क्रॉप फेलियर हो गया, मानसून नहीं आया और सारी चीज़ें। क्लियर। सो इट शुड बी गिवन एंड इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ बैंक्स, बैंक्स को अपने ब्रांचेस रूरल एरिया में खोलने चाहिए, isn't it? Then it is possible, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा इन स्वप्ना's केस the failure of crop made loan repayment impossible, है कि नहीं। It became impossible by Swapna to repay the loan, ठीक है। That's why her some piece of land was taken away, है कि नहीं। तो यही कंडीशन क्या है, this condition becomes
डेब्ट ट्रैप, इसी को डेब्ट ट्रैप बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप, ठीक है। स्वप्ना इज इन डेब्ट ट्रैप, क्लियर। मीन्स क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is become painful, ठीक है, ठीक है। The situation, ठीक है, which this situation of credit, ठीक है, the situation of credit या the situation of borrower, ठीक है, borrower डबल आना, the situation of borrower, ठीक है, the situation of borrower, ठीक है, due to credit, ठीक है, right, which pushes them in such a condition, that recovery becomes painful, ठीक है। ऐसी सिचुएशन, क्रेडिट की ऐसी सिचुएशन, ठीक है, जिसमें हमारा जो बॉरोवर है एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है when recovery becomes painful, this becomes a debt trap, ठीक है। So in situation credit helps to increase earning, एक सिचुएशन में तो आपकी अर्निंग इंक्रीज होती है, जैसे आपने सलीम का केस देखा है कि नहीं, लेकिन स्वप्ना के केस में क्या हो गया, सी फेल इन डेब्ट ट्रैप, ठीक है। अब उसको अपनी परमानेंट प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ा, क्लियर। तो दोनों चीजें होती हैं, दैट्स व्हाई टेकिंग क्रेडिट इज अ रिस्क, एक बहुत बड़ा खतरा है, रिस्क है, हर कोई लोन नहीं ले पाता है कि नहीं। लोन लेने का मतलब क्या है कि उसको जो है पूरा एकदम वो गोल्ड होना पड़ेगा, है कि नहीं। हर काम को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अगर लोन ले लिए और जरा सी भी लापरवाही हो गई तो सब जेब से चला जाएगा। उसके लिए हरदम एक्टिव रहना पड़ेगा, हर काम को टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी आपकी जो है सही होनी चाहिए वर्क करने की, ताकि राइट टाइम पे आप प्रॉफिट कमा करके उसका पैसा रिटर्न कर सकें, है कि नहीं। दैट शुड बी योर ड्यूटी। अब हम लोग बात करते हैं न्यू टॉपिक, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अगला टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है, राइट, दैट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, दे आर राइट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कुछ कंडीशंस हमारी होती हैं दैट वी हैव टू बी फॉलो, वी शुड फॉलो, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट, है कि नहीं। इसके लिए क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के लिए बैंक्स टेक्स डिपॉजिट ऑफ कोलेटरल, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। कोलेटरल डिपॉजिट करो, लोन लेना है, यू हैव टू डिपॉजिट कोलेटरल, दिस इज फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा क्या है कोलेटरल, अब क्या होता है, ठीक है, इट इज एन एसेट, ठीक है, ये पूंजी होती है, इट इज एन एसेट, ठीक है, दैट बोरोवर ओन्स, ये बोरोवर की पूंजी होती है, बोरोवर ओन्स, ठीक है, ये बोरोवर की पूंजी होती है, एसेट, ठीक है, चाहे वो जमीन का कागज हो, चाहे आपके और बैंक की एफडी हो या किसान विकास पत्र हो, चाहे आपका ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, है कि नहीं, ये सब आपके क्रेडिट के टर्म में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सच एज, कौन कौन से एग्जाम्पल, सच एज लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, है ना, और क्या, एफडी, फिक्स डिपॉजिट भी होता है, ठीक है, एनएससी, राइट, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें जो है आपको
कोलेटरल के रूप में सबमिट करनी, जैसे व्हीकल, लाइव स्टॉक भी होता है, ठीक है। व्हीकल्स, कोई गाड़ी आपके पास ट्रक वगैरह है तो उसको गिरवी रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब दे करके आप बैंक से लोन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट हाउस लोन, हाउस लोन अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी एक अलग इंटरेस्ट होता है। हाउस लोन ज़्यादातर सर्विस मैन को जल्दी मिलता है, हु इज डूइंग गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उनकी सैलरी से डिडक्ट होता रहता है पैसा। क्लियर? हाँ।